बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे बच्चों? ठीक हो? मज़े में हो? खैरियत से हो? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं तुम लोगों के? कमेंट में मुझे बताना कि 21 रोज़े हो चुके हैं, कितने रोज़े मतलब तुम लोग सारे किसने रखे, सारे किस-किसने रखे वो तो बता देना, किस-किसने छोड़े वो भी बता देना, और किस-किस को रोज़ा लगा वो भी लाज़मी बताना कि भाई हमें लगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो यार। जिस हिसाब से सुबह मैं पॉइंट देख रहा होता हूँ, भरा हुआ जा रहा होता है। आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों को तो सैल्यूट है भाई मेरी तरफ से। जिस हिसाब से लड़के-लड़कियाँ बेचारे जा रहे होते हैं, इतना भरा हुआ होता है। और एक बार तो ऐसा हुआ, सीधी-सी बात ये कहूँगा कि एक बार तो ऐसा हुआ कि जब मैं रोड पे निकला जाने के लिए, तो मुझे दूर से एक बस तो नज़र आ रही थी, लेकिन वो मुझे विज़ुअल सही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या। मैंने कहा यार ये कौन-सी मैय्यत बस आ रही है, इतनी पब्लिक इसके अंदर भरी पड़ी हुई है कि मतलब इतनी बड़ी मैय्यत बस और इतनी पब्लिक भरी है, किसका जनाज़ा है? तो वो सॉरी करीब आकर देखा तो पता लगा जी वो कराची यूनिवर्सिटी का पॉइंट जा रहा था। तो यार मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू जो पॉइंट में सफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उसकी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ईद आप लोगों की बहुत अच्छी गुज़रे, अल्लाह करे, ठीक है ना? ईद आप लोगों की अल्लाह पाक बहुत-बहुत अच्छी गुज़रवाए, लेकिन ईद से पहले यार क्या करें, गो बैड न्यूज़ कह लें, आप लोगों के लिए न्यूज़ तो देनी थी मुझे, क्योंकि मुझे भी कल रात को ही पता चला, जब मैंने आप लोगों के लिए वो पूछा कि भाई आज यूनिवर्सिटी खुलेगी या नहीं खुलेगी, तो उसी वक़्त मुझे ये न्यूज़ भी पता चल गई थी कि आप लोगों को ये देनी है, तो सोचा कि अभी दे देता हूँ ताकि आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। अच्छा, सबसे अहम बात, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हों और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको कराची यूनिवर्सिटी, एनईडी, इवन के कोई भी एजुकेशन से न्यूज़ होगी, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सबकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ऐड होना चाहते हैं, तो जो मेरा नंबर होगा उसके ऊपर चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा अपने नाम के साथ, डिपार्टमेंट के नाम के साथ और शिफ्ट के साथ। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आप लोगों के लिए जो बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़, जो भी आप लोगों को समझना है समझ लीजिएगा। लेकिन जैसे ही ईद गुजार कर आए, फौरन अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी ने टेंटेटिव जो आपकी डेट है इम्तिहानात की, वो अनाउंस कर दी है। 26 मई से मॉर्निंग वालों के पेपर शुरू हो जाएंगे। 26 मई से मॉर्निंग वालों के पेपर शुरू हो जाएंगे, और हर डिपार्टमेंट का जो शेड्यूल होता है वो अलग-अलग होता है, लेकिन मैं बता दूं किस हिसाब से शेड्यूल बनता है। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं, सबसे पहले आपके मेजर पेपर होते हैं, ठीक है? मीन्स मेजर पेपर जो होंगे वो बिल्कुल शुरुआत में हो जाएँगे, बैक टू बैक होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, बैक टू बैक पेपर हो रहे होते हैं। मेजर जो होता है वो बैक टू बैक होता है, मीन्स 1-1 या 2-2 दिन के गैप से पेपर होते हैं मेजर, सही है? मैं माइनर की बात अभी नहीं कर रहा। जो मेजर पेपर होता है और कंपल्सरी होता है वो बैक टू बैक हो रहे होते हैं, मीन्स 1 दिन 2 दिन के गैप से। तो मेजर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है तुम्हें, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं मिल रहा होता। उसके बाद जो आपके वो होते हैं माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें बड़ा गैप आता है। यही यहाँ तक के देखा गया है कि भाई आपको 15-15 दिन का भी गैप मिल सकता है, ठीक है? तो माइनर के ऊपर भी मेहनत करनी है, लेकिन पहले मेजर के ऊपर मेहनत करना, मेजर का पेपर रुकना नहीं चाहिए, कोशिश करना मेजर का पेपर ना रुके। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि अगर मेजर का पेपर रुक गया, उसको क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। माइनर का पेपर ऐसा होता है कि टीचर फिर भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि वो होता ही माइनर है। बोलते हैं कि यार चलो माइनर है, कोई इश्यू नहीं है। तो माइनर का पेपर तो फिर भी निकल जाएगा आप लोगों का। अगर कभी मेजर अगर अल्लाह ना करे आप लोगों का रुक गया, तो वो आपके लिए वबाल मचा देगा। तो भाई मेजर को सीरियस ले लेना। मेजर जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स के अंदर बिल्कुल कोताही नहीं करना पढ़ने में। 26 मई से इंशाल्लाह, ये टेंटेटिव है, कल ही मुझे रात को पता चला है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो 26 मई से आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएंगे। हर डिपार्टमेंट का अपना शेड्यूल लग जाएगा। शेड्यूल एक हफ्ते पहले आता है, फिक्स शेड्यूल मीन्स जिसमें आपको पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया ताकि आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। पहले मेजर होंगे, उसके बाद मीन्स पहले मेजर पेपर निकाले जाते हैं, उसके बाद माइनर्स होते हैं, ठीक है? ये हो गया मॉर्निंग का। मॉर्निंग के जैसे ही पेपर होंगे, उसके बाद आपको 1 महीने की छुट्टी पे भेज दिया जाएगा, ठीक है? इवनिंग वालों की छुट्टियाँ अभी नहीं रमज़ानों में, मॉर्निंग वाले जैसे पेपर देंगे उनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाएँगी। मई में या लास्ट में होंगे, जून में उनके पेपर चलेंगे और जुलाई में उनकी छुट्टियाँ हो जाएँगी। अब बात करता हूँ इवनिंग वालों की, तो इवनिंग वालों आपके पेपर होंगे जून के आखिर में, ठीक है? तो जून के आखिर में आप लोगों के पेपर हैं। आप लोगों के पेपर इसलिए देर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के की क्लासेस पहले शुरू हो गई थी और मॉर्निंग वालों का रमज़ानों में सेशन चलता रहा है कंटिन्यू, सही है?
और इवनिंग वालों के जो था वो ऑफ था और क्लासेस भी देर से शुरू हुई थी, तो इस वजह से आपके पेपर भी देर से शुरू होंगे। तो आपका भी यही हिसाब किताब होगा कि मेजर के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो पहले लिया जाएगा और फिर आपके माइनर के जो पेपर्स होते हैं उनका शेड्यूल होता है। तो भाई मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, मेजर के साथ कोताही नहीं करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो चीज नहीं समझ आ रही अपने टीचर से पूछ लो, उनसे पूछ लो पेपर पैटर्न कैसा होगा, उनसे पूछ लो सर अगर आप एमसीक्यूज प्रेजेंटेशन या जो भी चीज है उनसे पहले क्लियर कर लेना। अपने सीनियर से लाजमी कोऑर्डिनेट करो कि यार पेपर के बारे में बता दें और टीचर की नेचर के बारे में भी पता कर लो लास्ट मोमेंट के ऊपर, क्योंकि बच्चे बौखला जाते हैं एकदम से, यार ये क्या हो गया। क्योंकि कुछ टीचर के यू के अंदर ऐसे हैं, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सर शहजाद हो गए, मैम रुबीना हो गई, ठीक है भाई, बहुत गंदा रिजल्ट शो करते हैं ये लोग, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश के पेपर के अंदर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसमें टीचर्स हैं एक दो मेजर के हैं, ठीक है ना, शफी नाम है और सर इफ्तिखार हैं, भाई इनका पेपर इंतहाई गंदा रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर मैं आपको एवरेज बताऊं ना तो मेरे हिसाब से 60 में से कोई 10-15 बच्चे पास होते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का जो मैं जानता हूँ वो मैंने आपको बता दिया है। सेम इसी तरीके से फिजिक्स के डिपार्टमेंट में पेपर बहुत रुकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट में पेपर बहुत रोके जाते हैं। हलवा मत समझो, पेपर की तैयारी करना शुरू कर दो ताकि आप लोग का मुस्तकबिल खराब ना हो। जीपीए मेंटेन लाजमी करना, जीपीए बहुत काम आती है। लोग जो ऐसी चवली बात मार रहे होते हैं ना, चवल में भी नहीं होती, बस जॉब लग जाती है और ये हो जाता है फलाना हो, भाई जीपीए बहुत मायने रखती है। तो अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपको देता हूँ रहूंगा हर पल की खबर, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।